बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं नईम इकबाल फिटनेस ट्रेनिंग। दोस्तों, 2-3 दिनों से वक्त ही नहीं मिल रहा था कि आपके साथ कोई वीडियो बना के शेयर करूं, तो आज बहुत मुश्किलों से मुझे वक्त मिला है, तो मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर कर दी जाए। सर्दी में ख़वातीन के ख़ास तौर पे स्किन के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। ड्राई होने लगती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, हाथों की रंगत, चेहरे की रंगत जो है वो कहीं गुम सी हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं घर का ही इस तरह का एक लोशन बता देता हूँ कि आपको महंगे महंगे लोशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। जो हमसे पहले लोग हुआ करते थे उनको ज़्यादा मसले मसाइल पेश ही नहीं आते थे। जो बुजुर्ग लोग होते थे वो देसी टोटके या देसी नुस्खे ही इस्तेमाल करते थे, जिनकी वजह से वो तंदुरुस्त और तवाना रहते थे, साल साल वो बुढ़ापे तक पहुंच जाते थे, बट तंदुरुस्त ही रहते थे माशाल्लाह। तो चलिए जी, आज आपके साथ मैं एक ऐसा लोशन शेयर करता हूँ जो आपको पूरी सर्दी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 अदद लीमू और रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का अर्क और ग्लिसरीन, ये 3 चीज़ें हैं। इसकी जो रोज़ वाटर है और ग्लिसरीन है, इसको आप मिक्स कर लीजिए। एक हफ्ते के लिए अगर आपने बनाना है तो 2 टेबल स्पून भर के आपने ग्लिसरीन ले लेना है, 2 टेबल स्पून आपने रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का अर्क ले लेना है, और तकरीबन मीडियम साइज के लेमन यानी कि लीमू आपने ले लेने हैं, काट कर उनका रस निकाल के। इन तीनों चीज़ों को बस मिक्स करके रख लीजिए लोशन बना के। इसको लगाने का तरीका क्या है, इसे अप्लाई करने का तरीका क्या है, इससे दोस्तों आपका जो है चेहरा भी ग्लोइंग होगा और फेस और आपकी रंगत बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी इंशाल्लाह। आपकी जिल्द ड्राई होने से तो बचेगी ही, उसकी तो हिफाजत ये करेगी ही, बट उसके साथ साथ आपकी जो है रंगत निखर जाएगी, गोरे चिट्टे नजर आएंगे आप। तो जी, इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि कोई भी आप साबुन अच्छी सी कंपनी का ले लीजिए। रात को, दिन में इसको आपने नहीं लगाना, सिर्फ आपने इसे नाइट में लगाना है। फेस आपने धो लिया है, जैसे आप वजू करते हैं वजू कर लिया करें। मेरा तो मशवरा ये है दोस्तों कि जब भी आप मुंह हाथ धोते हैं तो वजू ही कर लिया करें, ताकि वजू से आप अगर रहते हैं तो हर वक्त वजू से रहने से आपके रिस्क में भी बरकत होता है, और साथ ही नमाज की भी अल्लाह ताला तौफीक दे ही देता है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला तो तौफीक देता है, बंदा खुद ही नहीं जाता नमाज के लिए। खैर चलें, कि ये दूसरा टॉपिक है। अभी बात चल रही थी हमें फेस गोरा कैसे करना है, और ये जो ड्राई स्किन है इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनको कैसे दूर करना है। आपने साबुन से मुंह धो लिया है, हाथ मुंह धो लिए हैं, वजू आपने कर लिया है। अब इसको आप रात को क्रीम की तरह या किसी लोशन की तरह हाथों पे और फेस पे अच्छे से इससे लगा लीजिए। रगड़ना नहीं है, बस अच्छे से जैसे लोशन आप लगाते हैं इस तरह आप लगा लीजिए। सुबह उठ के आप फेस धो लीजिए। तो एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इस तरह का रिजल्ट आएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि क्या कोई आप क्रीम का यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का आपका रिजल्ट आएगा। तो देख लीजिए, हम तो इसी तरह सस्ते में आपकी जान छुड़ा देते हैं, और ये इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता दोस्तों। क्रीम्स वगैरह जो आप यूज़ करते हैं उनके तो फिर भी साइड इफेक्ट होते हैं, इन चीज़ों के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। इससे आपकी जिल्द सॉफ्ट होती है। गुलाब का जो अर्क होता है ये जिल्द को सॉफ्ट बनाता है, और जो ग्लिसरीन है इसको भी आप लगाते हैं, ये भी आपकी जिल्द को सॉफ्ट करती है, और साथ के साथ ये जब गुलाब के अर्क में मिलकर काम करती है तो आपकी जिल्द को तो ड्राई होने से बचाती है, और उसके साथ साथ फेस आपका शाइनिंग वाला हो जाता है जनाब। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दीजिए नईम इकबाल को इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।